नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वीनू जॉब अपडेट में। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण ये आपको क्लास रहने वाला है बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हॉट टॉपिक की यानी ट्रेंडिंग टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आपको 100% है कि पूछा जाता है, उनका शुरुआत किए हैं। ठीक है, इससे पहले दिवस पढ़ा दिए हैं, पूरा दिवस का 2 क्लास लाए थे। उसके बाद बिहार बजट पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग यहाँ पर बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26, यहाँ से क्वेश्चन है कि 100% है कि 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। इसमें जो है याद रखेंगे 14 जून और 17 जून को जो एग्ज़ाम है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से जो है कवर करेंगे और पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 15 मिनट शो है, बढ़िया सभी लोग इस क्लास को करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का जो है 2025-26 है। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024 जो है 25 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य जो है घरेलू उत्पाद कितना है। BBI क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा आपको 5.31 लाख करोड़। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से जो है याद रखना है। जिसमें अगर आपसे वृद्धि का प्रतिशत पूछे कि कितना प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा रहा, ये आपको 8.6% की वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2024-25 में चालू मूल्य पर बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितना दर्ज की गई। अभी तुरंत बताएं कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8.6%। ऑप्शन ये ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसका कंप्लीट PDF आपको हम टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम से PDF से भी एक बार रिवीजन करिए, एक बार क्लास से रिवीजन करिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो दिमाग में आपको ज़्यादा अटैक करेगा। और एक बार अगर आप उसको फिर PDF से पढ़ लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन एकदम श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बस आपको इनका फ़ायदा उठाना है और अच्छे से तैयारी करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक वृद्धि दर के मामले में देश में तमिलनाडु के बाद बिहार का कौन सा स्थान है, ये बताइए। देखिए आर्थिक वृद्धि दर के मामले में तमिलनाडु के बाद बिहार का जो स्थान अब है दूसरा है। बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट दूसरा स्थान दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक वृद्धि जो है बिहार का ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पूरे देश में तमिलनाडु तो पहले स्थान पे, लेकिन बिहार अब दूसरे स्थान पे भी आ गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2024-25 में बिहार के किस क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर सर्वाधिक वृद्धि जो है आपको 11.1% दर्ज की गई। कितना, 11.1%। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जो है किस क्षेत्र में कह रहा है, याद रखना बहुत भी है, ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अच्छा बताइए द्वितीय क्षेत्र में आता क्या है, तो विनिर्माण क्षेत्र आता है। विनिर्माण या उद्योग अभी जो है धीरे धीरे देख रहे हैं बिहार में जो है कुछ कुछ उद्योग सब वगैरह सब जो बहुत तेज़ी से लाया जा रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी याद, ये तो है आपको स्थिर मूल्य पे। अगर यही चालू मूल्य पे पूछे तो और ज़्यादा हो जाता है, ये 15.5% हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से दोनों चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2024-25 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत रहा। तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं इकोनॉमिक्स में। ये जो राइट आंसर होगा आपको 54.8%। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, 54.8% दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चालू मूल्य पर बिहार का जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है कितना है, ये बताइए रुपया में। तो ये रुपया में जो होगा कितना, ये 76,490। BBI क्वेश्चन 76,490, ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले देखिए चालू मूल्य जो है, ये चालू मूल्य का मतलब हुआ कि अभी वर्तमान यानी करेंट, और जो स्थिर मूल्य होता है वो आपको एक प्रकार से फिक्स होता है। ठीक है, उसके मूल्य के आधार पे। तो याद रखना आंसर यहाँ से जो है आपको बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछता कि स्थिर मूल्य पे बताइए, तब ये 40,973 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति जो आपको सकल घरेलू उत्पाद में जो है 1,31,332 रुपया के साथ जो है अव्वल नंबर पे है, यानी प्रथम स्थान पे है।
तो ये जो आपको जिला हो जाएगा दोस्तों आपको 7 का, ये होगा आपको पटना जिला। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, पटना जिला। दूसरे स्थान पे दोस्तों इसमें कौन आता है पता है? दूसरे स्थान पे बेगूसराय आता है, ठीक है, दूसरे स्थान पे बेगूसराय है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति जो है आपको सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो आप पढ़ लिए कि पटना है, लेकिन सबसे कम किसका है? तो याद रखिएगा शिवहर, क्योंकि बिहार के जिलों में शिवहर सबसे गरीब और एक तरह से न्यूनतम प्रति व्यक्ति मतलब कि जो है उत्पाद वाला जो है ज़िला है। शिवहर के बाद आपको अररिया का स्थान आता है और फिर अररिया के बाद सीतामढ़ी आता है। तो याद रखना आंसर ये आपको जो है नया वाला आपको याद रखना है, शिवहर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच बिहार में संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति दर कितना रही? तो ये मुद्रास्फीति दर बहुत कम, एक तरह से ऋणात्मक में चला गया, 0.5 ऋणात्मक होगा, माइनस में। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, माइनस में जो आपको 0.5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में रोजगार मामले में किस क्षेत्र का प्रभुत्व जो है सबसे अधिक है, मतलब 54.2%। ये आंकड़ा पहले का है, लेकिन ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वाला में आपको ये दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ये आपको प्राथमिक क्षेत्र का दोस्तों हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या है? कृषि आता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है अर्थव्यवस्था को वो कृषि का ही है अभी भी, ठीक है। भले किसान को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कृषि ही सबसे ज़्यादा अभी योगदान देता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार के कुल राज्य व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2020-21 में जो है आपको 15.8 से बढ़ करके 24-25 में देखिए कितना हो गया है। तो ये जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये आपको 22 पॉइंट जो है आपको 3 हो गया है। एक एक पॉइंट इसमें बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, 22.3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल व्यय की संरचना में सामाजिक सेवा पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया? सामाजिक सेवा पर कह रहा है कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो ये हो जाएगा आपको 46%। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 46% दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार का बकाया सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है कितना प्रतिशत? तो 37.7% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? 37.7% याद रखना, जीएसडीपी बिहार का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन का कुल योगदान कितना रहा, ये बताइए। तो ये जो दोस्तों कुल योगदान रहा कितना पता है? इसका हो जाएगा 23.1%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये 23.1% दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि बिहार में संचालित भूमि जोतों के पैटर्न के अनुसार कितने प्रतिशत सीमांत किसान जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं? यानी कितने प्रतिशत बिहार में ऐसे किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर भी भूमि नहीं है, उससे कम है? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये 91% हो जाएगा। सोचिए 91% के पास, माने 10% पूंजी जो है बिहार में अकेले लोगों के पास है और 91% के पास 1 हेक्टेयर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है 40.7% किस फसल की है? मतलब सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन है? लगभग 40%, 40% जो है अकेले है, वह है चावल। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चावल याद रखना, चावल के बाद गेहूँ, फिर मक्का, ये सभी चीज़ें आपको आता है। आंसर यहाँ से याद रखेंगे, ये आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चावल के उत्पादन के मामले में बहुत ज़बरदस्त, ये आपको आएगा क्वेश्चन। सभी लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए इसलिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उनका क्लास होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक वो चीज़ होता है जहाँ से आपको डायरेक्ट फिक्स रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और उसी का क्लास यहाँ पे आपको करवाते हैं। और ये 15 मिनट शो है मात्र से, आपको याद रखना 10 से 15 मिनट, 10 से 16 मिनट, 17 मिनट, इसी रेंज में आपको जो है क्लास आएगा। और 2 से 3 नंबर आपको हर वीडियो से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ये गारंटी है। इसीलिए सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है ये सेशन? बहुत मेहनत करते हैं, कमेंट अच्छे से ज़रूर करिएगा, ठीक है।
चलिए, चावल उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता तीनों में कह रहा है, क्षेत्र भी, उत्पादकता भी, उत्पादन भी, तीनों मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? तो बिहार का जो शीर्ष स्थान पे दोस्तों हो जाएगा ये रोहतास जिला हो जाएगा। आंसर ये बी हो जाएगा दोस्तों, रोहतास जिला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में बिहार के किस उत्पाद के विकास के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की जो है गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड है, तो ये तो लॉजिकली है, आपकी मखाना है तो मखाना ही आंसर होगा, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार सरकार की सब्जी विकास योजना, बिहार सरकार की सब्जी विकास योजना के अंतर्गत उच्च मूल्य वाली जो आपको संकर सब्जियां और आपको खरीफ प्याज के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? कि ये जो सब्सिडी है दोस्तों ये कितना प्रतिशत का, तो 75% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शहद उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? और राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग ये 12.3% है। तो ये जो आपको शहद उत्पादन में आता है जिसको हम लोग मधु भी कहते हैं, तो याद रखना चौथे स्थान पे, आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी आंसर होगा, चौथा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2024-25 के दौरान बिहार में मछली का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत दर्ज किया गया? तो ये जो है 960,000 टन, 960,000 टन दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बीजों की घर तक आपूर्ति यानी होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का राज्य, मतलब बीज अगर आपको चाहिए तो ये होम डिलीवरी की सुविधा दिया है बिहार गवर्नमेंट ने, ये आपको अपना प्यारा बिहार हो जाएगा, आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में वर्ष 2024-25 में सिंचाई के मुख्य स्रोत में भूजल यानी कि जो ट्यूबवेल और कुआं होता है इनका कितना प्रतिशत हिस्सा है सिंचाई के मामला में? तो इनका जो हिस्सादारी है दोस्तों यहाँ पर कितना, तो लगभग 65%, बहुत ज़्यादा इस पर जो है क्या है तो आपको निर्भर है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राज्य में सबसे अधिक 483 किलोमीटर के आसपास है, जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है, गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है? तो ये यहाँ से दोस्तों जो है आपको अब याद रखना है, यह बदल गया है, ये अब आपको NH जो है 27 हो जाता है, कहीं कहीं इसको NH जो है 57 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपका आंसर क्या होगा, तो आपको NH 27 हो जाएगा। ठीक है, NH 27 यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर शब्दों में याद रखना है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है पूर्वी पश्चिमी जो है कॉरिडोर का हिस्सा है, अहमदाबाद से जो आपको जो सिलचर तक जाता है उसी रोड में आपको ये पड़ता है अपना बिहार का एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पटना में, यह क्या है कि पटना में प्रस्तावित शहरी जल मेट्रो जो है परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितना है? बेहद इंपॉर्टेंट, जल मेट्रो परियोजना बनाया जा रहा है, ये कितना प्रतिशत? 12,200 करोड़ रुपया से, आंसर ये ए हो जाएगा, ए यहाँ से जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI मिशन की शुरुआत कब की गई? बहुत ज़बरदस्त, याद रखना नवंबर 2025 में दोस्तों आपको किया गया, आंसर ये डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2011-12 के 124 यूनिट जो आपको था उससे बढ़ करके 2024-25 में कितना हो गया है? ये आपको 374 दोस्तों जो है किलोवाट इकाई हो गया है, याद रखना 374, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना जो है रेल परियोजना चरण 1 के अंतर्गत कुल कितने स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये टोटल जो आपको है स्टेशन दोस्तों इस बीच में 24 को, यानी ये प्रस्तावित है, आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सैंपल जो है रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर यानी IMR 2027 के जो है 25 से यानी 35 से घटकर 2023 में कितना रह गई है? शिशु मृत्यु दर आपको घट के अब जो है यह कितना, तो आपको 23 रह गया है। ठीक है, तो याद रखना आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019-23 के अवधि में महिलाओं का जीवन प्रतिशतता जो है कितना आंकी गई है? कि ये जो आंकी गई है सब आंकड़ा आपको दिया जाता है जब आपको आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, ये आपको 69.7%, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का जो है महत्वपूर्ण क्लास। यहाँ से मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म आएगा।
कैसा लगा क्लास सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।